नोएडा के मॉल में पार्टी के दौरान मारपीट, जख्मी ब्रजेश राय की मौत। नोएडा सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया मॉल की घटना, रात 11 बजे हुआ हंगामा। पुलिस के मुताबिक ब्रजेश राय अपनी कंपनी की तरफ से कर रहे थे पार्टी। बिहार के छपरा के रहने वाले थे ब्रजेश राय। पुलिस ने दर्ज किया मामला, कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के वसंत कुंज में पानी को लेकर बहा खून, झगड़े में महिला की हत्या। परिवार के मुताबिक दलित एकता कैंप में पानी भरने गई थी महिला, पड़ोसी के साथ पानी को लेकर हुआ विवाद। हनुमान चालीसा विवाद में घिरी सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं, याचिका पर आज सुनवाई नहीं। कोर्ट ने कहा 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करने के बाद होगी सुनवाई। मुंबई के अलग अलग जेल में है सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा पुलिस से पूछेंगे सवाल, राजद्रोह के आरोप क्यों जोड़े गए। एक दिन पहले नवनीत राणा उनके पति ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका, एफआईआर रद्द करने की मांग हुई खारिज। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, पुलिस पर लगाया थाने में बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। नवनीत राणा के आरोपों के मुताबिक पुलिस वालों ने रात भर प्यासा रखा, बुनियादी अधिकारों से रखा वंचित। निर्दलीय सांसद की शिकायत की चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने लिया संज्ञान। आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांगा गया जवाब, आज शाम तक का वक्त। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर पहली बार सामने आए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राणा दंपति और बीजेपी पर पलटवार। कहा ये सभी नकली नव हिंदुत्ववादी। सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर उद्धव बोले दादागिरी मत कीजिए, अगर दादागिरी करोगे तो बाला साहेब ने सिखाया है कि कैसे तोड़नी है दादागिरी। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की शिकायत, कहा उनके नाम से कैसे दर्ज हुई फर्जी एफआईआर। किरीट सोमैया ने कहा बांद्रा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने बिना शिकायत किए कैसे दर्ज कर दी एफआईआर। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर पूर्व मेयर सहित 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जमानत पर हुए रिहा। खार पुलिस स्टेशन में राणा दंपति की गिरफ्तारी का विरोध करने गए थे किरीट सोमैया, शिव सैनिकों पर लगाया था हमले का आरोप। किरीट सोमैया ने कहा साजिश के तहत कराया गया था हमला, पुलिस के साथ मिली भिगत। धर्म संसद में नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी घटनाओं और भाषणों को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अगर वही वक्त फिर से धर्म संसद में आता है तो गड़बड़ी से बेखबर होने का दावा करना गलत। यूपी में लाउडस्पीकर पर एक्शन, अब तक 125 जगह पर लाउडस्पीकर उतरवाए गए। यूपी सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया निर्देश, 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त भेजेगी जिलों को रिपोर्ट। गुजरात के हिम्मतनगर में बुलडोजर का एक्शन, इसी इलाके में रामनवमी के दिन हुई थी हिंसा। प्रशासन की तरफ से नोटिस, अवैध निर्माण गिराए जाने का काम जारी। नोटिस मिलने के बाद लोग खुद भी अवैध निर्माण तोड़ने में जुटे, इलाके में पुलिस की तैनाती। आज सुबह से थी एक्शन की तैयारी, मौके पर पहुंचे 2 बुलडोजर। इसी इलाके में 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना। कर्फ्यू में खरगोन में आज 9 घंटे की ढील, 15 दिन बाद शुरू होगी बसों की आवाजाही। खरगोन हिंसा मामले के बाद ग्रामीण इलाकों में नाराजगी बरकरार, गांव वाले आर्थिक बहिष्कार कर ले रहे हैं शपथ। कीर्तन में शामिल होना है खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का बयान, ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील। और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं, पत्थर तुमने बरसाए, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना आपने। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन की 3 दिन की रिमांड, हथियार तस्कर से खरीदी थी पिस्टल। दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के भाषण के दौरान हंगामा, आईटीपीओ हाय के लगे नारे। आहार एग्जीबिशन में आए थे पीयूष गोयल, नारेबाजी की वजह से बीच में रुका भाषण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आजादी की अमृत कहानियों के ट्रेलर को कर चुके हैं लॉन्च, नेटफ्लिक्स के साथ बनाया वीडियो। जेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिहार में नहीं लागू किया जाएगा कॉमन सिविल कोड। अखिल भारत हिंदू महासभा ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, शाम 4 बजे नवनिर्वाचित एमएलसी लेंगे शपथ। यूपी में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मुहिम, राज्य सरकार चलाएगी ऑपरेशन कायाकल्प, सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारी से स्कूल गोद लेने की अपील। आज तक की खबर का असर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, 12वीं बोर्ड में पूछे गए थे कांग्रेस की तारीफ में प्रश्न।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आरोप तय करने के बाद शुरू होगा ट्रायल। आशीष मिश्रा के सरेंडर के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त। कांग्रेस से प्रशांत किशोर के शामिल होने के सस्पेंस पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। पीके हो या बीके, किसी के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद ने पठानकोट में किया मंडी का दौरा, वहां इंतजामों का लिया जायजा। गाजीपुर में यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने अखिलेश और आजम खान पर साधा निशाना, बोले अखिलेश यादव का संबंध मौसम की तरह बदलता है। गुरुग्राम के मानसर इलाके में आग का कहर, दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर। दर्दनाक हादसे में अब तक एक महिला की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। 300 से ज्यादा दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे, आसपास की गाड़ियां आग की चपेट में आकर खाक। आंधी के बाद फैली आग, झुग्गियों में रखे सिलेंडर में धमाके, चारों तरफ मची चीख पुकार। झुग्गियों के बाद कबाड़ के ढेर में आग, 5 किलोमीटर इलाके में फैली आग पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में हड़कंप, पति पत्नी और बेटी के फावड़े से मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक लड़की से शादी करना चाहता था आरोपी, मां बाप के विरोध से था नाराज। पौड़ी गढ़वाल में सड़क हादसे का शिकार हुई गाड़ी, 6 की मौत। सुरजवा आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बरामद किया, वारदात में इस्तेमाल किया गया ट्रक। संगरूर में कई गांवों में आग का तांडव, खेतों में आग से तबाही, सांस लेना मुश्किल। सोलन के जंगलों में आग बेकाबू, कई किलोमीटर तक दिखे शोले, करोड़ों रुपए की संपत्ति तबाह। फरीदकोट में कसीनो चलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, 7 कंप्यूटर, 5 मोबाइल फोन और कैश जब्त। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बम रखने की खबर मिलते ही हड़कंप, तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। पटना में 2 दिन पहले लापता 10 साल की मासूम की लाश कुएं में बरामद, मां ने अपने पिता यानी बच्चे के नाना पर लगाया अगवा करने का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोयला लेकर जा रहा ट्रक पुल के नीचे गिरा, हादसे में ड्राइवर की मौत। पीलीभीत में एक साथ 5 ट्रकों में आग, खेतों में लगी आग की वजह से हादसा। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। यमुनानगर में वाल्मीकि समुदाय ने हाईवे पर लगाया जाम, जानू हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराजगी। केंद्र सरकार ने और 6 पाकिस्तानी समेत 16 यूट्यूब चैनल्स को किया बैन, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में 2400 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मरीज, एक शख्स की मौत, 80 लोग अस्पताल में भर्ती। हरियाणा में 18 से 59 साल के लोगों को लगेगा मुफ्त प्रिकॉशन डोज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। चंडीगढ़ के स्कूलों में 4 मई के बाद 12 से 18 साल तक के बच्चों को बगैर वैक्सीनेशन एंट्री नहीं, प्रशासन ने लिया फैसला। एलओसी पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई मुस्तैदी, आतंकी घुसपैठ रोकने की तैयारी। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव बनाए जा सकते हैं यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष, 4 दिन पहले ही सीएम योगी से की थी मुलाकात। झारखंड में बिजली संकट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने उठाए सवाल, ट्विटर पर पूछा आखिर बरसों से राज्य में बिजली का संकट क्यों। देश में बिजली उत्पादन पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी प्रतिक्रिया, रूस से गैस की आपूर्ति ठप, थर्मल पावर प्लांट में 21 मिलियन टन का स्टॉक। प्रहलाद जोशी ने कहा कोल इंडिया से मिलाकर भारत के पास कुल 30 लाख टन कोयले का स्टॉक 10 दिन के लिए ही काफी। LIC IPO की लॉन्चिंग का इंतजार, 4 मई को खुलेगा इश्यू, 9 मई होगी आखिरी तारीख। हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी में है सरकार, 250 से 300 रुपए सालाना प्रीमियम पर होगा 5 लाख तक का इलाज। गौतम अडानी ने हासिल किया एक और मकाम, नेटवर्क में वॉरेन बफे को किया पीछे, जकरबर्ग 17वें स्थान पर लुढ़के। गेहूं का निर्यात 125 लाख टन और स्टॉक हो सकता है 2.5 गुना, अब तक 101 लाख टन गेहूं खरीदी की गई। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में जीता पंजाब किंग्स, चेन्नई को 11 रन से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने बनाए 187 रन, जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 176 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से शिखर धवन की धुआंधार पारी बनाए 88 रन, भानुका राजपक्षे ने 42 रन बनाए। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा अंबाती रायडू ने 78 रनों का किया योगदान, धोनी महज 12 रन पर हुए आउट। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे से पुणे में होगा मैच। खारकीव ब्लास्ट में रूसी बमबारी में 4 नागरिकों की मौत, कीव में 2 लोगों की गई जान। यूक्रेन के बर्यांस्क में तेल डिपो पर हमला, कई घंटे तक आग पर काबू नहीं।
मारिउपोल के अजोवत्सल स्टील प्लांट में आग, शहर के दूसरे हिस्से में मलबा हटाने का काम तेज। ओडेसा में रूस ने दागी कई मिसाइल, कई इमारतें ध्वस्त। यूक्रेन के खार्किव में अब भी जारी है रूसी बमबारी, जान बचाने के लिए लोगों ने मेट्रो स्टेशन में लिया सहारा। नवाज शरीफ का लंदन से पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ, जारी किया गया नया पासपोर्ट 10 साल के लिए होगा वैध।